हरीश अपनी पत्नी की अनवरत बोलने की आदत से इस कदर टूट चुका था कि उसे घर नहीं बल्कि एक शोर भरा बाजार लगता था। जब उसने सुना कि पास के जंगल में एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो अपनी पत्नी को लेकर महात्मा जी की शरण में पहुंचा और व्यथित स्वर में बोला, हे ऋषिवर, मेरी पत्नी का बोलना रुकता ही नहीं। मैं समझा कर हार गया हूँ, पर इसके शब्द खत्म ही नहीं होते। क्या आप इसे चुप रहने का महत्व समझा सकते हैं? महात्मा जी ने हरीश की पत्नी की ओर देखा, जो वहां भी कुछ बोलने ही वाली थी, और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें समझाने के लिए अपने गुरु के एक शिष्य की कथा सुनाता हूँ, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। शिष्य का अहंकार और गुरु का संकल्प। वह शिष्य स्वभाव से बहुत वाचाल था। उसे लगता था कि वो सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उसके पास हर बात का जवाब और हर किसी की कहानी थी। वो भिक्षा मांगने जाता तो गांव भर की गॉसिप लेकर आता। वो गुरु के सामने दूसरों की कमियां निकालता और खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपने अमीर खानदान और सुख सुविधाओं के त्याग का बखान करता रहता। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अपनी आत्मशक्ति को जगाने के लिए तुम सबको 1 महीने का कोई कठिन संकल्प लेना होगा। शिष्य, जो खुद को महान समझता था, सीधा गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई साधारण संकल्प नहीं चाहिए। मुझे मेरी योग्यता के अनुसार कोई विराट संकल्प दें। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? मुझे संदेह है। शिष्य ने अभिमान में कहा, आप आज्ञा तो दें। गुरु बोले, ठीक है, तो अगले 30 दिनों तक तुम पूर्णतः मौन रहोगे। एक शब्द भी तुम्हारे गले से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मौन का संघर्ष, बाहर का शोर और भीतर का तूफान। शुरुआत में शिष्य को लगा कि ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन जैसे ही दूसरा और तीसरा दिन बीता, उसके भीतर शब्दों का सैलाब उमड़ने लगा। जब अन्य शिष्य आपस में चर्चा करते तो उसका मन करता कि वो बीच में कूदे और उन्हें गलत साबित करे। वो अपनी कुटिया में छटपटाने लगा। चौथे दिन तक उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसे सिर में तेज दर्द रहने लगा। बोलना उसके लिए सांस लेने जैसा था और अब उसका दम घुट रहा था। वो भागकर गुरु के पास गया और कागज पर लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। तारांकन, गुरुदेव, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे बोलने दीजिए, वरना मेरा दम निकल जाएगा। क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने शांत भाव से कहा, संकल्प थोपे नहीं जाते, चुने जाते हैं। तुमने इसे खुद चुना था। तुम्हारे कई भाई हार मानकर वापस जा चुके हैं। अगर तुम में साहस नहीं है तो तुम भी लौट सकते हो, पर याद रखना, जो व्यक्ति अपनी जीभ पर काबू नहीं पा सकता, वो अपने जीवन का स्वामी कभी नहीं बन सकता। एकांत की यात्रा और आंतरिक कोलाहल। गुरु की बात ने उसे झकझोर दिया। वह वापस अपनी कुटिया में लौट आया। उसने खुद को बाहरी दुनिया से काट लिया। 15 दिन बीत गए। पूरा आश्रम हैरान था कि वो बातूनी शिष्य अब तक चुप कैसे है। लेकिन वह शिष्य अभी भी शांत नहीं था। वो दोबारा गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, पर मेरे भीतर हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं। मेरा मन पुरानी बातों, झगड़ों और शिकायतों से भरा हुआ है। क्या ये मौन है? गुरु ने समझाया, नहीं, ये केवल चुप रहना है। जब तक तुम्हारे कानों में दूसरों की बातें पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन प्रतिक्रिया देता रहेगा। जाओ, इस कोलाहल से दूर घने जंगल में चले जाओ। जंगल का मौन और स्वयं की खोज। शिष्य जंगल की गहराई में चला गया। हफ्ते बीत गए, महीना बीत गया, पर वो नहीं लौटा। आश्रम में चर्चा होने लगी कि शायद वो जंगली जानवरों का शिकार हो गया। शिष्यों ने गुरु से पूछा, क्या वो जीवित है? गुरु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हो सकता है उसे वो मिल गया हो जिसे ढूंढने वो गया था। 3 महीने बाद वो शिष्य आश्रम लौटा, पर वो व्यक्ति नहीं था जो गया था। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, उसकी चाल में ठहराव था और आंखों में अथाह शांति। जब वो गुरु के चरणों में झुका तो गुरु ने पूछा, क्या अब भी तुम्हारा संकल्प जारी है? शिष्य ने पहली बार अपना मुंह खोला, पर उसकी आवाज में संगीत था। उसने कहा, गुरुदेव, जब मैं जंगल गया तो पहले मेरे भीतर का शोर और बढ़ गया। मुझे अपनी हर छोटी बड़ी गलती, हर चुगली और हर व्यर्थ की बात सुनाई देने लगी। मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत बोलता था, लेकिन धीरे धीरे वे आवाजें थककर सो गईं। उसने आगे कहा, एक दिन ऐसा आया जब भीतर कोई आवाज नहीं बची। तब मुझे पहली बार हवा की सरसराहट, गिरते पत्तों की आवाज और चिड़ियों का असली संगीत सुनाई दिया। मैंने चिल्लाकर देखा, पर मेरी आवाज उस विराट शांति को भंग नहीं कर पाई। अब मैं बोल रहा हूं, पर भीतर से अभी भी मौन हूं। गुरु का अंतिम संदेश। गुरु ने हरीश और उसकी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, इंसान के आधे दुख केवल इसलिए है क्योंकि वो चुप रहना नहीं जानता।
हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में, दूसरों को नीचा दिखाने में और खुद को सही साबित करने में नष्ट कर देते हैं। हम बोलना तो जानते हैं, पर सुनना भूल गए हैं। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि व्यर्थ की ऊर्जा को बचाकर अपने भीतर की यात्रा करना है। जो व्यक्ति जरूरत भर बोलता है, उसकी वाणी में सिद्धियां आ जाती हैं। हरीश की पत्नी, जो अब तक चुपचाप ये कहानी सुन रही थी, पहली बार गहराई से सोच में पड़ गई। उसे समझ आ गया कि उसका अनवरत बोलना केवल दूसरों को परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी अपनी आत्मिक शांति को भी नष्ट कर रहा था। कहानी की सीख: व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का अपव्यय है। जब हम बाहर का शोर कम करते हैं, तभी हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। जीवन में उतना ही बोलें जितना अनिवार्य हो, क्योंकि शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं